तो आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज के विभिन्न गुणों को। जैसे समलंब चतुर्भुज हो गया, इसके कौन से गुण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के गुण, सम चतुर्भुज के गुण, फिर पढ़ेंगे हम लोग आयत का गुण, फिर पढ़ेंगे वर्ग का गुण। शुरुआत करेंगे हम किससे, समलंब से, ठीक है, क्योंकि शुरुआत चतुर्भुज की समलंब से ही करनी चाहिए। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, देखिए समलंब को पहले समझिए क्या होता है। समलंब ये क्या है, ये एक चतुर्भुज है। इसकी परिभाषा अगर बनाए तो क्या बनाएंगे परिभाषा हम लोग, वैसा चतुर्भुज जिसमें कम से कम एक जोड़ा भुजा समांतर हो। ध्यान दीजिएगा, वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसमें कम से कम क्या हो, चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ा भुजा, जिसमें कम से कम, ध्यान रखिएगा, जिसमें कम से कम एक जोड़ा भुजा, एक जोड़ा भुजा समांतर हो, समांतर हो, उसे कहते हैं क्या, समलंब चतुर्भुज। एक जोड़ा भुजा समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब बात आती है कि चित्र का, देखिए चित्र, इसका परिभाषा और चित्र में ही इसका गुण छुपा रहता है। जैसे एक भुजा ले ली हम और एक और भुजा ले ली हम, और इस दोनों को समांतर खींचे हैं, देखिए, और ये जो रेखा है ये असमांतर रेखाएं हैं, मतलब एक जोड़ा भुजा इसमें समांतर कर दिए कम से कम, ठीक है। तो इसको समांतर भुजाएं कहते हैं और इसको, ये दोनों को कहते हैं असमांतर भुजाएं। अब एक बात यहां ध्यान रखिए, सबसे पहला गुण क्या हो गया कि इसमें एक जोड़ा भुजा समांतर होता है, एक जोड़ा भुजा समांतर होता है। और कौन से गुण होगा इसमें, इसमें एक और गुण हो सकता है, जब समांतर होता है तो गुण होगा, इसमें गुण ये हो जाता है कि अगर ये रेखा ए बी सी डी के समांतर है, यदि इसमें ए बी समांतर है सी डी के, तो इसका मतलब ये हो गया, जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः एकांतर कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, ये कोण और ये कोण दोनों मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, तो कोण ए प्लस कोण डी जो होगा 180 डिग्री होगा। तो कोण ए, ध्यान रखिएगा, कोण ये वाला कोण और ये कोण डी दोनों मिलाकर 180 डिग्री होगा, तथा कोण बी, ये वाला कोण देख रहे हैं, ये कोण और ये कोण भी मिला के क्या होगा, दोनों 180 डिग्री होगा, दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। कोण बी प्लस कोण सी बराबर भी 180 डिग्री होगा। ये दो गुण इसका मेन होगा। ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये इसके समांतर है, इसलिए, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं दूसरा इसके। अब देखिए, अब आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए, ये जो गुण है और आगे भी आ जाएगा, क्योंकि ये दो गुण हो गया। क्या गुण हो गया, मतलब समलंब होने के लिए दो गुण आ गया। पहला नंबर गुण क्या हो गया कि एक जोड़ा भुजा जो है, एक जोड़ा भुजा जो है समांतर होगा, और दूसरा क्या होगा कि इसमें एक जोड़ा भुजा जो समांतर है, तो अगर समांतर ये वाला समांतर इसके है तो ये कोण और ये कोण दोनों मिला के 180 होगा, और ये कोण मिला के ये कोण मिला के 180 होगा। बट याद रखिएगा, ये ए और बी मिलाकर 180 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ए कोण ए प्लस कोण बी मिलाकर 180 नहीं होगा। क्या ये दोनों मिलाकर 180 नहीं होगा। चलिए, ये बात आपको ध्यान रखना। और ये गुण अब सब चतुर्भुज में आने वाला है। इसके बाद हम जो पढ़ाएंगे ना, समांतर चतुर्भुज पढ़ाएंगे, सम चतुर्भुज पढ़ाएंगे, या आयत पढ़ाएंगे, या वर्ग पढ़ाएंगे, इन सब में ये सारे गुण आएंगे, ठीक है। वहां से स्टूल लेके बुआ, वहां से स्टूल लेके बैठ। देखिए, तो अब बात आती है कि अब हम समांतर चतुर्भुज का गुण पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़े हैं, चलिए समांतर चतुर्भुज। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है हम लोग का, समांतर चतुर्भुज।
समांतर चतुर्भुज। ये क्या होता है देखिए, इसको समझिए इसको। चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं पहले। इसका परिभाषा जब बनाइएगा, इसका जब परिभाषा बनाइएगा तो दो को परिभाषा बनेगा। एक वैसा चतुर्भुज और एक बनेगा वैसा समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। दो को परिभाषा बनेगा क्योंकि दूसरा नंबर पे है ना, इसका दो को परिभाषा बनेगा। बड़ी यूनिक तरीका से पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा तब आएगा। समांतर चतुर्भुज के दो परिभाषाएं बनेगी। कितने परिभाषा बनेगी? क्यों? क्योंकि 2 नंबर पर हम लिख रहे हैं इसलिए। जो 3 नंबर पर लिखेंगे उसका क्या परिभाषा बनेगा? ठीक है। 4 नंबर पर लिखेंगे क्या परिभाषा बनेगा? 4। जितना नंबर पे जो आएगा उसका उतना परिभाषा बनेगा। गुण नहीं बता रहे हैं, परिभाषा। और जितना पिछला का गुण है सब अगला में चल जाएगा। बड़ी मैजिकल बात है, इसको आप ध्यान से समझिए तो समझ में आएगा। समांतर चतुर्भुज देखिए, अब पहला परिभाषा क्या बने? परिभाषा नंबर 1। परिभाषा नंबर 1 हम नंबर 1 2 लिख के लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। परिभाषा लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं? परिभाषा। माने समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या दीजिएगा आप लोग। तो पहले बनाइए क्या? वैसा चतुर्भुज। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान एवं समांतर हो। क्या हो? समान एवं समांतर हो। समांतर हो। पहला परिभाषा तो आप ये बना लिए। क्या बन गया? वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान एवं समांतर हो। एक परिभाषा ये बनानी है। और दूसरा परिभाषा परिभाषा नंबर 1 याद रखिएगा। परिभाषा पढ़ रहे हैं तो आप इसको याद रखिए कि परिभाषा पढ़ रहे हैं आप। परिभाषा मतलब इसका परिभाषा आप क्या दीजिएगा। आप परिभाषा नंबर 1 था, परिभाषा नंबर 2 देने जा रहे हैं। परिभाषा नंबर 2 डेफिनेशन देने जा रहे हैं। 2 नंबर डेफिनेशन। और क्या डेफिनेशन हो सकता है? कहना है क्या? वैसा चतुर्भुज नहीं करके आप कहेंगे वैसा समलंब चतुर्भुज। क्या बनाएंगे? वैसा समलंब चतुर्भुज। वैसा समलंब चतुर्भुज जिसकी चालू कर पंखा मेरा, जिसकी असमांतर भुजाएं भी समांतर हो। क्या हो? असमांतर भुजाएं भी समांतर हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर भुजाएं कहते हैं। समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। अब इसको हम प्रूव करके आपको दिखाएंगे कैसे होता है भैया। देखिए ध्यान दीजिएगा। वैसा पहला चतुर्भुज बना क्या कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान एवं समानांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो इसका परिभाषा जो बनाए हैं उस पर अगर हम चित्र बना दें, अगर इसी पे चित्र बना दें तो क्या बनेगा? देखिए इसके आधार पर अगर चित्र बनाए तो बनेगा वैसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं समान एवं समांतर है। थोड़ा इसको आप बगिया की तरह बनाइएगा। ऐसे मतलब थोड़ा सा बगिया की तरह, जैसे यहाँ से बना दिया ऐसे और यहाँ से बना दिया ऐसे। ऐसे बनाइए चित्र इसका, ठीक है ना। ऐसे बनता है इसका, ठीक है ना। इसमें देखिए इसमें क्या है? ABCD है तो एक चतुर्भुज है। 4 सरलरेखाखंडों से घिरी समतलाकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज है, इसकी आमने सामने की भुजाएं देखिए, ये भुजाएं देख रहे हैं, ये भुजाएं ये इसके समानांतर है। समानांतर भी है और समान को हम लोग ऐसे साइन लगाते हैं, ऐसे समान है, समान भी है, यानी समान भी है और समानांतर भी है। आमने सामने की भुजाएं। और AD के सामने कौन है? BC है, तो ये भी इसके समानांतर है और इसके समान भी है। इसके समान भी है, ठीक है ना।
समान एवं समानांतर हो, समान एवं समानांतर हो तो उसे कहेंगे समानांतर चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। समानांतर चतुर्भुज कहते हैं, समांतर चतुर्भुज नहीं कहते, समानांतर चतुर्भुज कहते हैं, समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। नाम थोड़ा सा बदल दिया, समानांतर, समानांतर। अरे भैया अच्छा नाम रहने दीजिए, सही कोई बात नहीं, चलिए चलो भाई चलो, वेट नहीं करो। अब क्या करते हैं नाम, अब देखिए इसमें ध्यान रखना, एक परिभाषा जो बना वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के बजाय समान एवं समानांतर हो उसे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये बन गया। अब समलंब चतुर्भुज के हिसाब से देखिए, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें एक जोड़ा भुजा समांतर हो, ये इसके समांतर है। अगर ये भुजा समांतर नहीं ना था, ये भुजा समांतर नहीं था, ये आगे जाके काट देगा, इसको काटेगा तो समांतर होगा नहीं होगा। जो भुजाएं एक दूसरे, दो रेखा एक दूसरे को काटेगी वो समांतर हो सकती है कभी भी, तो ये समांतर नहीं है इसमें। तो इसमें समांतर ये नहीं है। अगर इसको भी समांतर कर दिया जाए, इसको भी समांतर कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, यह भी समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कब हो जाएगा, जिसमें असमान, ध्यान दीजिएगा, समलंब चतुर्भुज ये था, इसमें ये दोनों क्या था, समानांतर था, और ये दोनों समानांतर नहीं था। जब इसको भी समानांतर कर दिया जाएगा, इसको उठा के इधर कर दिया जाएगा तो बढ़ा दिया जाएगा, माने इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे ऐसे और इसको ऐसे मार देंगे तो क्या आ जाएगा, ये समानांतर हो जाएगा। इसीलिए इसका परिभाषा दूगो बना, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं आया बोलिए। या ऐसा भी बोल सकते हैं, वैसा समलंब चतुर्भुज जिसमें दोनों, जिसमें आमने सामने को यहाँ समानांतर हो जाए उसको भी कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। तो ये परिभाषा दूगो बन गए यहाँ पे, देखिए दोनों परिभाषा इसका सही है। अब इसके गुण के बारे में बात करें, गुण कौन कौन सा होगा, गुण के बारे में देखते हैं। अब है गुण, समानांतर चतुर्भुज का गुण, समानांतर चतुर्भुज का गुण, समानांतर चतुर्भुज का गुण। देखिए गुण का कौन कौन से गुण होते हैं इसके। गुण नंबर 1, पहला नंबर गुण क्या है, देखिए पहला नंबर जो गुण है वो कह रहा है क्या, समानांतर चतुर्भुज पहले बना लीजिए। नाम परिभाषा से ही गुण बनेगा। अब इसका परिभाषा था कि आमने सामने की बजाय समान होती है, समान होती है, और ये इसके समान होगा, इसके समान ये होगा। तो पहला बुझा कि आमने सामने की बजाय समान होती है, पहला गुण यही होगा, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। समान होती है तो कौन कौन भुजा आमने सामने की भुजा है बताइए, कौन कौन आमने सामने की भुजा है बताइए। ए बी बराबर होगा सी डी के, ए बी बराबर होगा सी डी के। तथा एक चीज और भी होगा, हाँ, ए डी बराबर होगा बी सी के, ए डी बराबर होगा बी सी के। तो ये हो गया। अब एक परिभाषा में और है क्या, समान एवं समानांतर होती है। तो गुण नंबर 2 क्या हो जाएगा, गुण नंबर 2 क्या हो जाएगा बताइए। गुण नंबर 2 हो जाएगा कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है। तो क्या हो जाएगा, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, समांतर होती है। ध्यान दीजिएगा। अब इसको समांतर होती है तो कौन कौन समांतर है भैया, तो ए बी समांतर होगा किसके, सी डी के। ए बी समांतर होगा सी डी के, समांतर ऐसे लिखते हैं। और ए डी समांतर होगा किसके, बी सी के। तो तथा ए डी समांतर होगा किसके, बी सी के। ये गुण तो आपका परिभाषा से ही हो गया, ये गुण तो बहुत आसान था, परिभाषा से था। अब चलते हैं क्या समलंब चतुर्भुज का गुण होता है इसमें। तो समलंब चतुर्भुज का याद करते हैं गुण क्या था। समलंब चतुर्भुज का गुण था कि सबसे पहला गुण था कि एक जोड़ा भुजा समांतर होते हैं।
तो क्या इसमें एक जोड़ा भुजा समांतर है कि नहीं है? दो जोड़ा है तो एक जोड़ा नहीं होगा है। जरा पास 2 रुपया होगा तो हम कहेंगे तेरा पास 1 रुपया है कि नहीं है? तो भैया 1 रुपया हुआ तब 2 रुपया हुआ है। तो जो समलंब चतुर्भुज का गुण है कि एक जोड़ा भुजा समांतर होता है, तो क्या इसमें एक जोड़ा भुजा समांतर है कि नहीं है? है। अच्छा, दूसरा नंबर गुण क्या होता है इसका कि AB समांतर CD है तो A प्लस डी बराबर 180 होता है। तो क्या इसमें A प्लस डी बराबर 180 होगा कि नहीं होगा? जब ये दोनों समांतर है, इसका AB समांतर है भैया CD के, तो क्या ये तिर्यक रेखा नहीं होगा? तिर्यक रेखा होगा तो A प्लस डी बराबर 180, A प्लस कोण A में D जोड़ेंगे तो 180 नहीं होगा? हम तो अभी पढ़े कि दो समांतर रेखा तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। तो क्या ये 180 नहीं होगा? क्या ये दोनों मिलकर 180 नहीं होगा? इसका मतलब समलंब का दोनों गुण इसमें आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब सब समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होता है। सब समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज भी होता है। जैसे जिसके पास 2 रुपया है उसके पास 1 रुपया भी होता है। उसी प्रकार से कि जिसके समलंब अगर समांतर चतुर्भुज है तो वो समलंब चतुर्भुज भी होगा, क्योंकि उसका सारा गुण इसमें आ जाएगा। तो आप दिमाग में सेट कर लो। तुमसे पूछेगा ये कौन चतुर्भुज है, तो कहा सर समांतर चतुर्भुज है। क्या ये समलंब है? तो सर समलंब भी है। समलंब कैसे हो गया? समलंब का फोटो तो ऐसा होता है सर, समलंब का परिभाषा जो होता है ना वो इसमें भी फिट हो जाता है, इसीलिए ई भी है। हर समानांतर चतुर्भुज कैसनो बनाइए वो समांतर चतुर्भुज अगर है तो वो समलंब चतुर्भुज भी होगा, मगर समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। हर समानांतर चतुर्भुज समलंब होगा। अब गुण नंबर चलते हैं, आगे के बारे में बात करते हैं कि भैया इसमें क्या होती है, इसको कहते हैं। अच्छा एक बात और है, उसमें तो खाली ऊपर वाला समांतर था ना, इसमें तो साइडों वाला समांतर, इहो समांतर है ना। इसमें क्या जाएगा, मान लो दिमाग लगाओ थोड़ा सा यहाँ पे गुण नंबर 3 लिखने के लिए कि ये AD जो है, AD इसके समानांतर है और ये तिर्यक रेखा है ना। तो ये कोण मिला के भी 180 होगा। देखिएगा ये A में D जोड़ो तो ये 180 और A में B जोड़ोगे तो ये 180, B में C जोड़ोगे तो ये 180। माने इसको कहते हैं पड़ोसी दो कोण को जोड़ोगे तो 180 आएगा। इसको बोलते हैं आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो गुण नंबर 3 क्या हो जाएगा? हाँ, गुण नंबर 3 हो जाएगा। गुण नंबर 3 कि आसन्न कोणों का योगफल, ध्यान दीजिएगा, आसन्न कोणों का योगफल, आसन्न कोणों का योग माने कि जोड़ने पर योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इसका आसन्न कोण देखिए, गौर से देखिए। हम तुमसे ये पूछे कि बताओ A का आसन्न कोण कौन होगा, तो कहोगे सर A का आसन्न कोण और A का पड़ोसी कोण कौन है? एगो B है एगो D है, खाली C नहीं हुआ क्योंकि C दूर हो गया, उधर एक से बहुत दूर हो गया C, है ना। तो आसन्न कोण हो गया B और D। इसका मतलब ये हो गया कि कोण A प्लस कोण B दोनों मिला के कितना होगा? 180। ठीक है, और एक बात और है कि कोण A में अगर D जोड़ देंगे तो ये 180 आएगा। कोण A प्लस कोण D बराबर भी क्या होगा? 180 डिग्री। उसी प्रकार से B वाला को भी लिख सकते हैं, कोण B प्लस कोण A बराबर 180, फिर कोण B और C जोड़ेंगे तो ये 180 होगा। अब C वाला के लिए भी लिख सकते हैं, कोण C प्लस कोण B 180 होगा, तो कोण C और कोण D भी 180 होगा। फिर D वाला के लिए भी लिख सकते हैं, D के आसन्न कोण कौन होगा? एगो A और एगो C, तो कोण D और C मिलाकर 180 होगा, तो कोण D और A मिलाकर भी 180 होगा। सीधा दिमाग में सेट कर लीजिए, दो आजू बाजू वाला कोण यानी आसन्न कोणों का योगफल 180 होगा। अब हम सब नहीं लिखेंगे ना तो 4-5 गो और बढ़ जाएगा इनमें, अभी 4 गो 6 गो और बढ़ जाएगा इनमें। तो हम इतने एगो लिख दिए तो समझ में आ गया। चलिए, तो आसन्न कोणों का योगफल 180 होता है। अब इसके विकर्ण के बारे में बात करें। इसके विकर्ण जो होते हैं ना, ये विकर्ण खींचते हैं यहाँ पे, ये विकर्ण कैसे होंगे इसके बारे में बात करते हैं। ये विकर्ण है, तो ये विकर्ण जो देख रहे हैं ये और एक ये विकर्ण किसके कैसे कहते हैं? तो सम्मुख शीर्षों को
मिलाने वाले रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। विकर्ण की परिभाषा क्या बनता है? सम्मुख शीर्षों, कल आपसे आपके पूछे कि विकर्ण किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली, ये शीर्ष ए है और शीर्ष सी है, ए के सम्मुख जो है सी है और सी के सम्मुख जो है ए है, तो कहते हैं क्या? सम्मुख माने सामने, आमने सामने। तो क्या कहते हैं हम लोग? विकर्ण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा भी दिमाग में सेट कर लीजिए और हम एक कहीं पर लिख देते हैं कि विकर्ण किसे कहते हैं, दिमाग में सेट कर लीजिए। उतना थोड़ा सा परिभाषा है क्या? सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। तो ए और सी, ए सी क्या हो गया? विकर्ण, और बी डी क्या हो गया? विकर्ण। तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? दो ही विकर्ण होते हैं, दो से ज़्यादा विकर्ण नहीं हो सकते हैं। तो ये दोनों विकर्ण क्या होंगे? तो देखने से क्या लग रहा है, ये समान होंगे कि नहीं होंगे? क्या समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। बहुत बड़ी बात है, एकदम बड़ी मस्त वाली बात हो रही है। देखिए यहाँ पे तो गुण नंबर 4 क्या हो रहा है आपका? गुण नंबर 4 कर रहा है, गुण नंबर 4 क्या कर रहा है कि समानांतर चतुर्भुज, क्या? समांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समानांतर, समानांतर क्या है, करके लिखा है? समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होता है? के विकर्ण, के विकर्ण किताब में होता नहीं मिलेगा बुआ, जितना हम लिखाएंगे ना गुण होता किताब में नहीं मिलेगा, वही में तुमको विकर्ण समान होते हैं। किताब में अगर लाइन से होता है ना तो लिख लो वही से, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? कौन कौन विकर्ण था बताओ? एगो विकर्ण कौन था? ए सी, और एगो था बी डी। तो ए सी बराबर बी डी होगा, क्या होगा? ए सी बराबर होगा बी डी के। अब एक बात और है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटती है। अब देखिए ध्यान से, इसको समझिए क्या है। गुण नंबर समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, इसके जो विकर्ण है ना, ये इसको दो बराबर भागों में बांट देती है, इक्वल पार्ट में, दो बराबर भागों में। यानी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दो बराबर त्रिभुजों में बांट देती है उसको। यानी ये त्रिभुज और त्रिभुज क्या होगा? बिल्कुल बराबर होगा, सेम टू सेम होगा। कैसे बराबर होगा? देखिए, इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाला भुजा कॉमन है, दोनों में है। इसमें इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। तो ई जो होता है एस 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 सर्वांग समता परिमेय होता है। भुजा 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 सर्वांग समता परिमेय से ये दोनों क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा, हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे दो बराबर त्रिभुजों में बांटती है। इसको गुण को लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? इसके विकर्ण, इसके विकर्ण दो बराबर त्रिभुजों में बांटती है। दो बराबर, बराबर कहिए या एक चीज और कहते हैं इसको सर्वांग सम। क्या कहते हैं बुआ? सर्वांग सम। याद कर लीजिएगा, 7वां पढ़ना है सर्वांग सम, 9वां पढ़ना है सर्वांग सम। बराबर को ही सर्वांग सम कहते हैं। तो इसको दो, इसके विकर्ण जो है दो बराबर या सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटती है, त्रिभुजों में बांटती है। तो ये गुण हो गया आपका, ठीक है। तो इसको आप मिटा देते हैं, सर्वांगसम रहने बराबर ही याद करिए, दो बराबर त्रिभुजों में बांटती है, याद रहेगा। चलिए, तो ये गुण हो गया। क्या इसके और गुण भी बना सकते हैं हम लोग? क्या आमने सामने के कोण बराबर होते हैं? होते हैं। ये कैसे प्रूव कर पाएंगे हम लोग? क्या आमने सामने के कोण बराबर होंगे? ध्यान दीजिए, जैसे हम ये बना लिए, एक बनाते हैं चित्र।
हाँ, देख रहे हैं, ये कोण इस कोण के बराबर होंगे और ये कोण इस कोण के, ये भी एक मैजिकल बात है, इसी में होता है। तो कह सकते हैं क्या, सम्मुख कोण समान होते हैं। क्या होते हैं? चलिए गुण नंबर कितना हो जाएगा इसका? 6। देखिए यही गुण आप नहीं लिखे थे, आप सीधे भाग रहे थे। क्या होगा? सम्मुख, सम्मुख कोण समान होते हैं। क्या होता है? समान माप के होते हैं, समान माप के होते हैं, या सम्मुख कोणों का मान समान होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए, बी, सी और डी है तो इसमें ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा, यानी कि कोण ए बराबर होगा कोण सी के, और कोण जितना बी होगा उतने ही बड़ा डी होगा, यानी तथा कोण बी और कोण डी बराबर होगा, कोण बी बराबर होगा कोण डी के। ये हो गया आपका समानांतर चतुर्भुज कंप्लीट। कितने गुण पढ़ा दिए? आप लोग 1-2 लिख लेते हैं, निकल जाते हैं, बस उससे मतलब नहीं होता आपको। और ये सारे गुण काफ़ी अपने आप में मायने रखते हैं, और ये सारे गुण आपको ए टू जेड हमेशा याद होना चाहिए, तब जाके आपको परिभाषाएं और कोई भी चीज़ बनाना होगा खट से बनेगा आपका। सारे गुण आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके अगला क्या होगा? इसके बाद सम चतुर्भुज। क्या होगा? चलिए 3 नंबर क्या बात करते हैं इसके बारे में? सम चतुर्भुज। इसकी कितनी परिभाषा बनाएंगे हम लोग? कम से कम 3। सम चतुर्भुज, इसका परिभाषा बनाने वाले हम लोग 3। एक बनाएंगे चतुर्भुज से, किससे बनाएंगे? चतुर्भुज से। फिर बनाएंगे समलंब से, और फिर बनाएंगे समानांतर से। पीछे का जितना आ गया सब, ठीक है ना। कि कभी सोचे ही नहीं थे कि इसको 3 तरीका से बोल सकते। कोई उनसे पूछेगा सम चतुर्भुज किसे कहते हैं, तुम 3 को परिभाषा बता सकते हो, और तीनों सही होगा। तुमको किताब उलट के देखो, तीनों एक जगह कहीं नहीं लिखा होगा, किसी किताब में नहीं लिखा होगा तीनों एक जगह परिभाषा। कोनो लिखा कहीं, कहीं लिखा है नहीं लिखा है नहीं, कहीं एक को मिलवे करेगा तुमको। कोनो किताब में देखो एक परिभाषा मिलेगा, तुम किताब में आ जाता 3 परिभाषाएं बना लेंगे हम लोग, और तीनों परिभाषाएं एकदम कोई गलत नहीं कर सकता है, पूरे वर्ल्ड में गलत नहीं कर सकता है, समझ गए। अब वो परिभाषा हम लोग बना रहे हैं अभी। देखिए पहला परिभाषा क्या बनाने जा रहे हैं, देखिए परिभाषा नंबर 1। परिभाषा नंबर 1, पहला परिभाषा हम लोग क्या देने जा रहे हैं, देखिए पढ़ेंगे कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान एवं समानांतर हो, नहीं, वैसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं समान हो तथा आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो। क्या बनेगा? देखिए वैसा चतुर्भुज, परिभाषा नंबर 1, वैसा चतुर्भुज। क्या लिखा है यहाँ पे बुआ? चतुर्भुज। देखिए ये बदलता जाएगा, वैसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं समान। क्या? जिसके सभी भुजाएं क्या हो? भुजाएं समान हो, समान समान माप के, सही भुजाएं समान माप के तथा आमने सामने को भुजाएं समानांतर हो। क्या? हाँ, आमने सामने, आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो या समांतर हो। अब ध्यान से समझो, देखो वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान बनाना है। कर लिए बंदा लेखा मुँह कर लिए बुआ। देखिए सभी भुजाएं समान हो, ये जितना बड़ा हो उतना ही बड़ा ये हो, उतना ही बड़ा ये हो, और उतना ही बड़ा ये हो। सब भुजा बराबर हो, सब भुजा क्या हो? बराबर, यानी ए बी सी डी,
यानी ये और इस चारों भुजा बराबर हो, और सिर्फ आमने सामने सब भुजा समानांतर नहीं, सब भुजा बराबर हो, सब भुजा समानांतर हो, ऐसा नहीं होता है। और सब भुजा समानांतर होगा तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, ले तो ऐसे ऐसे होगा नहीं। कभी ऐसा हो सकता है कि चतुर्भुज के चारों भुजा समांतर हो? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता ऐसा, चतुर्भुज बनेगा ही नहीं। आप लोग आगे में बोलते हैं वैसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं समान एवं समानांतर हो। आई देखिए सभी भुजाएं समानांतर कैसे हो जाएगा? सब भुजाएं समान हो सकता है, समान हो गया ना, सब समान है। समान का मतलब क्या हो गया? अगर 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर है, और ये भी कितना, सब 4-4 मीटर ही है, ये समान हो गया। बट समानांतर कौन है? तो आमने सामने का ए बी के समानांतर ये है, ये इसके समानांतर है, और ये इसके समानांतर है। बस इसका मतलब ये हो गया कि ये चारों भुजा। अब हो गया, एक परिभाषा बढ़ गया। परिभाषा नंबर 2 बनाने जा रहे हैं इसका, परिभाषा नंबर 2, यानी कि हम लोग इसी का परिभाषा दूसरा बनाने जा रहे हैं। अब किससे बनाएंगे हम लोग? समलंब से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समलंब से। देखिए तो क्या बनाएंगे? वैसा, देखिए क्या बदल गया, वैसा समलंब चतुर्भुज, वैसा समलंब चतुर्भुज। पहले उससे पहले बनाते क्या था? उसने देखिए था वैसा, अब क्या हो रहा है देखिए, वैसा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज को हमको बनाना है क्या बनाना है? समरूप बनाना है, समरूप कर रहे हैं, समचतुर्भुज बनाना है। समलंब कैसा है? देखिए दिखाई दे रहा है, समलंब कैसा दिखाई दे रहा है? आए दिखाई दे रहा है ना? इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसको बनाना है समरूप, अधिक समचतुर्भुज। कैसे बनेगा? इसको हटाओ, फालतू की चीज सब ऐसे लगाओ, हो गया। तो भाई कैसे करना? इस तक बना तो दिए, पर कैसे परिभाषा कैसे लिखे? इसमें क्या हो गया है कि इसकी सभी, वैसा समलंब चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। समझा? समान पहले समान न हो, समान कैसे ना लिखते हैं? समान हो। पहले समान था, पहले था ऐसे, देखो ये था ऐसे, समलंब कैसे होता है? ऐसा। एक बना रहे हो ऐसा, तो क्या किए है? काट दिए है, काट के यहाँ पर से खींच दिए, यहाँ पर से नहीं ऐसे खींच दिए है अलग से, अब फालतू चीज ये सब मिटा दिए, तब बना ऐसा। तो ये बात है कि सब भुजा, पहले समान सब भुजा नहीं था, कोई भुजा समान का गारंटी नहीं था, मगर अब सब भुजा क्या हो गया? समान हो गया। और क्या हो गया? असमांतर भुजाएं भी समांतर हो जाए। जो असमांतर था पहले, इस क्या था? असमांतर, वो भी क्या हो जाए? समांतर हो जाए। तो वैसा समलंब चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो तथा असमांतर भुजाएं भी समांतर हो जाए। पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? हम परिभाषा बनाना सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि रटने के पकड़ में हो। अच्छा रट लेंगे रट लेंगे तो फिर बुला भी जाएंगे, गारंटी रखिए। रटिएगा तो बुलाइएगा, मिक्स हो जाएगा सब, समझिएगा तो कभी नहीं भूलिए, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। तो वैसा समलंब चतुर्भुज जिसकी क्या हो? सभी भुजाएं समान हो, सभी भुजाएं समान हो, समान हो तथा असमांतर भुजाएं भी समांतर हो। क्या हो? असमांतर भुजाएं भी समांतर हो तथा असमान भुजाएं जा असमांतर, असमांतर क्या? भुजाएं भी क्या हो? समांतर हो जाए, बस समांतर हो। उसे क्या कहेंगे? समचतुर्भुज कहेंगे। हो उसे क्या कहेंगे? समचतुर्भुज कहेंगे, कहते हैं। अब देखिए परिभाषा कैसे बना है। कुछ बच्चा लगा बतियाने, लगा प्रवचन देने, कौन है? उठा के फेंको उसको बाहर। वो साधु का जोड़ी नहीं है इसमें प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। फिर से देख लीजिए ये क्या है? कौन चतुर्भुज बताइए, है ना? क्या करने जा रहा है इसका? सब भुजा बराबर कर दो भैया, ये सब बड़का है, छोटका हटाओ, इसको काटो, सब भुजा बराबर कर दो, हो गया।
और जो समानांतर नहीं था उसको समानांतर कर दो, कर दिए भैया, ये कोई समानांतर, ये समानांतर नहीं ना था पहले, था ही, देखिए पहले कैसन था देख लीजिए आप, कहाँ कैसन था, कैसन हुआ, ऐसा था पहले, अगर आप मारे खट से ऐसा हो गया, तब इसको समानांतर खींच दिए तब ऐसा हो गया, तब ऐसा आपके सामने आया है, समझ रहा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं क्या तो भैया ये इसके समानांतर हो चुका है और ई इसके समानांतर पहले से था और सब भुजा बराबर हो गया है, तो क्या हो गया है, समचतुर्भुज हो गया है, हो गया। ऐसे गुण के बारे में पढ़िए, गुण नंबर 1 जा क्या परिभाषा बना, दुइयों को बना, अभी दुइयों को बना परिभाषा, एक और परिभाषा बनेगा, किससे बनेगा आप, समानांतर चतुर्भुज, सबसे हल्का परिभाषा यही बनेगा। आप देखिए परिभाषा नंबर 3, परिभाषा नंबर 3, समचतुर्भुज किसे कहते हैं, तो आप बदलने वाले हैं, आप क्या लिखेंगे, वैसा समानांतर, वैसा समानांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, बस एकदम आसान, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, समान हो, समान माप के हो, मापो लिख सकते हैं, समान माप लिख दीजिए, में कोई दिक्कत नहीं है, समान माप के हो, है ना। अब देखिए, अब 3 को परिभाषा पढ़े हैं, सबसे आसान परिभाषा यही है, इसीलिए हम लोग यही याद करते हैं, सबका लास्ट वाला याद करते हैं हम लोग, ताकि आसान हो जाए, है ना। इसीलिए आप लोग याद, वैसा समानांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान माप की हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हाँ उसे समानांतर कहेंगे। समचतुर्भुज पढ़ रहा है, कथी है, हंसुआ के बियाह में खुरपी के गीत, समचतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए, अब इसे परिभाषा किससे बनाए, पहले इसको देखिए कैसा है, वैसा समानांतर चतुर्भुज, है ना। चलिए समानांतर चतुर्भुज निकालते हैं हम लोग। समानांतर चतुर्भुज कैसा होता है भैया, तो समानांतर चतुर्भुज ऐसा होता है, कैसा होता है, तो ऐसा होता है, ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज, क्या है। अब इसको इसमें थोड़ा सा अभी दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो और बड़ा बेकार कर देते, थोड़ा सा लीजिए, ये रहा, अब दिखाई दे रहा होगा, भैया क्या है ऐसा हो रहा है, अब तो लग रहा है समानांतर, समानांतर कहती है, यही नहीं हो रहा है भैया, अब देखिए गौर से देखिए इसको, क्या ये समानांतर है कि नहीं है, और समचतुर्भुज नहीं है ये। अब इसको हमको बनाना है समचतुर्भुज, क्या करना पड़ेगा, जितना का ये है, जितना का ये है, ये इतना का है, उतना का यहाँ रखेंगे यहाँ पे, अब बाकी सबको साइड करो। देखिए बात को समझिए, ये भुजा जितना का है ना, ये भुजा उतने का यहाँ रख दिए, उतने ऊपर रख दिए, बाकी सबको मिटा दिए। अब बन गया, क्या बन गया, ये समानांतर से क्या बन गया, क्या हो गया, सब भुजा बराबर, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सब क्या है, बराबर है। और आमने सामने भुजा क्या होगा, समानांतर तो होबे करेगा, ये इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर है, ये तो होगा ही होगा, हो गया। अब इसका गुण बनेगा, अब गुण जितना उसमें बना था उससे ज़्यादा गुण इसमें बनेगा। अब सब, अब वही बात आएगा, समानांतर चतुर्भुज के जितने गुण थे, कौन कौन से गुण थे भैया, गुण पढ़े हैं ना, अभी 6 गुण पढ़े थे, क्या ये सारे गुण उसमें होंगे, तो होंगे तो हो गया, ये सारा गुण उसमें लिखेंगे ना, फिर तुम लोग क्या कर रहे हैं, सारा गुण है, हाँ सुन लिए, होगा, लिखना पड़ेगा,
सारा इस सारा गुण उसमें भी जाएगा। चलो लिखते हैं अब गुण लिखते हैं। तुम लोगों को तो समय नहीं रहता घर पे, हाँ सुन लिए सर इसका गुण होता है, हाँ होता है, बस लिखेंगे कहिया विद्यार्थी जीवन में लिखेंगे ना। विद्यार्थी के पास जब आप दादाजी बनेंगे तब लिखिएगा उसके पास, अभी नहीं लिखिएगा। हम लोग बनाते थे फिर की कॉपी, रफ में नहीं लिखते थे हम लोग। रफ हम लिख लेते क्या, रफ में लिख लेते थे समांतर चतुर्भुज के सभी गुण समांतर चतुर्भुज के सभी गुण सम चतुर्भुज में लिखना है। लड़का क्या लगा उन्हें बैठा है, उधर नहीं घूमो, ध्यान मेरा भटक जाएगा मेरा ध्यान मत करा तू। देखो समानांतर चतुर्भुज के सभी गुण सम चतुर्भुज में होते हैं, लिख लिए घर जाके सब लिख लेते थे। तुम लोग कैसे विद्यार्थी है, आई कार्ड से सुन लेते हो, आई कार्ड सुन लेते हो, कॉपी में नहीं लिखेंगे, होता है क्या लगे, लिखे क्या नहीं होता है तो क्या लिखे। तो हमें कहें नंबर वाला देना, कहें हाँ 100 नंबर में 100 नंबर होता है, देंगे नहीं खाली। ये कोई बात हुआ, खाना बना हुआ है देंगे नहीं, खाना नहीं है, खाना होता है, खाना खाने से पेट भरता है, हो गया, खाना खाने से पेट भरता है, खाना नहीं खाना है मगर पेट भर गया। पर जब होता है तो लिखिए ना भैया, सर आप ही लिख दीजिए ना, समय लगेगा, लिखते हैं मैं लिखेंगे क्या करेंगे। अब तो आप लोग तो सुन के रह जाते तो लिखना पड़ेगा अब हमको, अगर लिख लिए होते तो नहीं लिखना पड़ता हमको। अब देखिए पहला नंबर गुण क्या होगा, पहला गुण होगा कि आमने सामने के बजाय समान होगी। फिर जाइए लिखिए क्या, आमने सारा गुण लिखना पड़ेगा उसमें, सारा गुण एक को छोड़ना नहीं पड़ेगा, सारा गुण आएगा उसमें। तो अब हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, आमने सामने के बजाय समान में समांतर होते, दो गुण के मिलकर यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। वहाँ लिखेंगे मगर क्या लिखेंगे, इसमें सब बराबर होता है। चलिए गुण नंबर 1, गुण नंबर 1 लिखते हैं। तो क्या गुण में पहला नंबर गुण क्या लिखे थे, समान होते हैं। ये भैया इतने से हम करे था बहु आहे हल्ला गुला ना करना था कि पिटवा करबो हम। गुण नंबर 1 क्या होगा कि इसके सभी भुजाएं समान होती है। सबसे पहला इसके सभी भुजाएं, इसमें बदल क्या थोड़ा सा, सभी भुजाएं समान माप की होती है, समान माप के गुण नंबर 2 ये क्या करा है, इसमें करा है कि इसके आमने सामने को यहां समानांतर होती है। आमने सामने को क्या बोलते हैं, सम्मुख, क्या बोलते हैं, सम्मुख। आमने सामने वाली के आप सम्मुख लिख सकते हैं। सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। और क्या होते हैं, गुण नंबर 3। अब 3 नंबर गुण उसका देखिए, रे वो दूसरे को लेकर बतिया रहा है, रे तू खड़ा हो, खड़ा हो, खड़े रहो तुम बतिया रहा, तुमको पता नहीं तो बतिया रहा है, देहा सब तोड़ देंगे तो भसका देंगे तो आप। अगला क्या है, आसन्न कोण का योगफल 180 होता है, इसमें भी होता है। क्या होगा, आसन्न, आसन्न कोणों का योग। अच्छा एक बात और ना लिख दिए तो आप वो ना लिखिएगा ना, एक और इसमें लिखना रहता है, उसको कथी सब चित्र बना के लिखना रहता है। तो आप लोग तो फिर वो लिखिएगा नहीं, कथी ना लिखिएगा, ये चित्र बनाइएगा नहीं आप लोग, चित्र बना के फिर लिखिएगा नहीं सब कुछ कि हाँ कथी कथी होता है। आप लोग सुनते हैं कान से निकालने वाला डाले हुए हैं, तो बदलिए आप बदलिए। इसमें ये सब भुजा बराबर होता है, इसमें लिखना भी तो पड़ेगा क्या, ए भी बराबर होगा BC के, बराबर होगा CD के, बराबर होगा AD के, सब भुजा बराबर होगा। ये भी तो लिखना पड़ेगा, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, यानी कि AB समांतर CD के लिखना पड़ेगा, AB समांतर होगा CD के, तथा और क्या होगा AD समांतर होगा BC के।
AD समांतर होगा BC। ठीक है ना, समांतर होगा। चलिए अब गुण नंबर 3 पढ़ते हैं। गुण नंबर 3, आसन्न कोणों का योगफल कितना होता है? आसन्न, घबराने की बात नहीं है कुछ ही। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हो गया कि कोण A और कोण B बराबर नहीं होगा भैया, बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा। कोण A आप प्लस कोण, बोलिए, कुछ अलग कलर रहेगा तो बुझाएगा। कोण A प्लस कोण B मिला के कितना होगा? 180 होगा। और कोण A और D मिला के कितना होगा? तथा कौन साधु बाबा में बैठा रहे प्रवचन दे दे, तो क्लास से बाहर क्या नहीं करता उसको, तुम्हें को बाहर करना चाहिए, हमको कहा हो तो साधु बाबा बने उसको बाहर कर दीजिए। चलिए हो गया। अब गुण नंबर 4 क्या था उसका देखिए। 4 नंबर था समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं, इसका भी होता है। गुण नंबर देखते हैं 4, इसके विकर्ण समान होते हैं। क्या होते हैं? इसके माने किसके? सम चतुर्भुज के। इसके विकर्ण समान माप के होते, सॉरी, समान माप के होते। अब कौन कौन विकर्ण है? एक होता है AC, एक होता है BD। इसका लिखना पड़ेगा क्या? AC बराबर BD, BC नहीं, AC बराबर BD। चलिए चौथा नंबर गुण क्या था उसका? चौथा नंबर गुण क्या है इसका देखिए तो, चौथा नंबर हो गया। 5वां नंबर, इसके विकर्ण बराबर त्रिभुज में बांटते, इसी में भी होता है। गुण नंबर 5, है ना, है ना। कभी कभी एक जैसा चीज को बार बार करना पड़ता है। आप लोग लगता है कि एक बार जो कर लिए तो दोबारा नहीं करेंगे, तो ऐसे होगा। कोई आदमी भोज कराता है, ये उड़ा के दे दिया सब्जी, सबको उड़ा के नहीं देंगे, सबको देना ही पड़ेगा। तो फिर कोई बात थोड़ी ना, सबको देना पड़ेगा। ये अपना एक डिपार्टमेंट अलग है, ये अलग चीज़ है। इसका जितना गुण है सब लिखिए। और आप लोग क्या करते हैं, एक के पेज में सब लिख लेता है, एक के बार में ले हो गया फेयर, वो फेयर है। खोजना गुण खोजो नहीं करता, खोजे कोई कहीं किताब में से खोज नहीं खोजेंगे, आता है हमको। क्या कहेंगे? इसके विकर्ण, इसके विकर्ण दो बराबर त्रिभुज में बांटती है। दो बराबर, बाबा बाहर का लिखे चले, त्रिभुजों में बांटती है। ठीक है, मतलब क्या कि एक सम चतुर्भुज है, तो क्या है नहीं काम बने थोड़ी, बट इसका विकर्ण जो होगा दो बराबर भाग में बांट देगा इसको। यानी कि अब इसका नाम दे दे ABCD, तो कौन कौन बराबर होगा? त्रिभुज ABC। क्या? त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज, या बराबर होगा त्रिभुज ADC के। त्रिभुज ADC के ऐसे लिखते हैं, सर्वांगसम लिखते हैं। बराबर क्या लिखते हैं? सर्वांगसम होगा। ऐसे ऐसे देखे, अब भोले बाबा कैसे लगा दिए हो, तब हो तो क्या माना हो बराबर। क्या पढ़ते हैं इसको? बराबर। त्रिभुज बराबर होता है तो इसे लिखते हैं। तो सर्वांगसम भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सर्वांगसम। क्या पढ़ते हैं बुआ इसको? पढ़ ही ना आ रहा है। सर्वांग सम हो गया। अब बात करते हैं इसका पांचवा गुण का। पांचवा गुण का छठा गुण क्या था बुआ? सम्मुख कोण समान माप के होते हैं, इसका भी होगा। चलिए आइए, सम्मुख कोण समान माप के होते हैं। आइए लिखे गुण नंबर 6।
कि सर इसका भी उतने गुण हुआ। आप याद कीजिए, एगो में 2 घुसाए हुए हैं, घुसाए हुए हैं कि नहीं घुसाए हुए हैं ना, कहाँ घुसाए हुए हैं सब, इसका भी उतने गुण हुए 6 गो। छठा गुण क्या आ जाएगा? इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं? क्या होते हैं बोले? सम्मुख कोण समान माप के होते हैं, समान माप के होते हैं। देखिए बुआ, चतुर्भुज के जितना बेटा है उसका जितना गुण है सबको आपको देखना पड़ेगा। चतुर्भुज के सब बेटा है ना। तो अब मान लीजिए किसी आदमी का 4 गो बेटा है या 5 गो बेटा है, तो 5 गो बेटा में एगो आदमी एगो बेटा के लिए जूता, मोजा, शर्ट, पैंट सब कुछ लेके, टोपी सब कुछ खरीद के दे दिया उसको। क्या सबको दिए हो गया, सबको इसने है तो सबको देना पड़ेगा कि कह देने से हो जाएगा? ना देगा क्या लगेगा, एगो को दिए है ना, हो गया। इसने सबको है हो जाएगा। तो बेटा मान जाएगा 4 गो, 3 गो जो बेटा, 4 गो बेटा, 5 गो बेटा में एगो को दे देगा, 4 गो बेटा मान जाएगा? बोटी बोटी लोग लेगा तो और बाप माँ मार के हमारा दान है, तम देख लिया तो माहौल खा के मर जाबो नहीं कहता है। कुछ जब हम पुल पर से ले रही, अभी तो हमारा दाद जैसे दे रहा भैया के, तो सही एक रहता है, नाराज ना हो जाएगा। तो गुण लिख दी जाए, हमरा कहाँ दिले, हमारे गुण वही में डालो ना, ऐसे कैसे होगा? हमरा ना दे, हमारे सब गुण दे हमारे। आप लोग क्या करते हैं, मार दिए, हो गया। हम कहे कि लिख लेना, वही में सब गुण में होता है, हाँ लिख ली, हो गया। अजीब हाल है भैया। समूह कौन समान होते हैं? देखो बुआ, ये जिंदा नहीं रहा तो पकड़ के तो मारेगा, सपना में आएगा निकल के चतुर्भुज। देखिए ये कौन और ये कौन क्या होते हैं? समान। और ये कौन ये क्या होते हैं? क्या? समान। यानी कि कौन, और भैया नाम दीजिए ABCD। कौन कौन बताओ? कौन A बराबर क्या होगा? कौन C के। और कौन B किसके बराबर होगा? तथा कौन B बराबर होगा कौन D। ये हो गया सम चतुर्भुज के गुण। आपको कहे थे कि वही होता है तो आप वही कह के छोड़ दिए थे, जो कि ऐसे होता है। सबका चित्र, सबका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, आप लोग तो कुछ लिखते ही नहीं, आप लोग तो का मतलब ही नहीं। ये होता है, फिर किया तो पन्ना में बनेगा कि नहीं बनेगा? एगो पेज में खाली परिभाषा, देखो परिभाषा क्या बना इसका, देखिए परिभाषा 3 गो, आज 6 गो गुण, एगो पेज में अटबो नहीं करेगा, ठीक से हटाएगा, समझ रहे हैं? ये पेज में तो खाली एक गो होता है, कह रहे थे लगा रहे सर ऐसे कहते हैं खाली।